आखिर तुम्हें आना है, थोड़ी देर लगेगी, या फिर आज फिर मिलने की तमन्ना है। ये दो अलग अलग गानों की ये दो बोल यूपी की हालिया सियासत पर सटीक बैठती है। पहल तो एक तरफ से हो गई है, कांग्रेस ने अपनी तमन्ना भी जाहिर कर दी है। अब मायावती के रुख का सबको इंतजार है। यूपी की सियासत में 20 मई की सुबह ऐसा वाकया सामने आया जिसने फिर उन चर्चाओं को जन्म दे दिया कि बसपा और कांग्रेस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, या फिलहाल दुरुस्त होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। हुआ यूं कि कांग्रेस के अनुसूचित जाति के अध्यक्ष राजेंद्र पाल गौतम और बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया अपने साथियों के साथ अचानक बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पहुंच गए, लेकिन उन्होंने मुलाकात ही नहीं की। उन्हें उल्टे पांव वापस लौटा दिया। अब इस फजीहत पर कांग्रेस नेताओं का तुरंत जवाब भी आया। उन्होंने कहा कि हम तो बस अपनी मीटिंग से निकलने के बाद मायावती का हालचाल, स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे। उनसे मिलने का कोई भी प्री प्लान नहीं था। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बात साफ कर दी है कि मायावती फिलहाल सियासी गलियारों में ऐसा कोई संकेत नहीं देना चाहती जिससे किसी को भी ये इल्म हो कि उनका किसी पार्टी विशेष के प्रति झुकाव हो रहा है या गठबंधन के चांस है। हालांकि वह किसी से गठबंधन के मूड में है ही नहीं, और ये बात हाल में तमाम बार वह कह चुकी है। पहले तो ये समझ लें कि हुआ क्या। मायावती के दरवाजे पर पहुंचे कांग्रेस नेताओं को गेट से ही बैरंग लौटना पड़ा। मायावती ने कांग्रेस नेताओं को बिना मिले ही वापस लौटाया। कहा जा रहा है कि ये लोग राहुल गांधी का संदेश लेकर मायावती के यहाँ पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात ही नहीं हो पाई। इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के अध्यक्ष राजेंद्र गौतम और बाराबंकी के कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने अपना रुख साफ किया। तनुज पुनिया ने बाकायदा वीडियो जारी कर कहा कि कांग्रेस कार्यालय में मीटिंग हो रही थी। राजेंद्र पाल गौतम बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। हम तो बैठक से निकलने के बाद मायावती जी का हालचाल और स्वास्थ्य के बारे में जानने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि वो हमारे समाज की वरिष्ठ नेता है। इस बारे में किसी प्रकार की पहले से कोई बात नहीं हुई थी। ये एक साधारण मुलाकात के लिए पहुंचे थे। मायावती दलित समाज की बड़ी नेता है, केवल यही मकसद था और कुछ नहीं। अब सवाल यह है कि मायावती ने कांग्रेस नेताओं से मुलाकात क्यों नहीं की, उन्हें गेट से बाहर ही वापस क्यों लौटा दिया गया। दरअसल इसके लिए हमें दोनों दलों और उसके शीर्ष नेताओं के बीच की पुरानी बातों को भी ध्यान में रखना हो। वैसे मायावती और कांग्रेस के रिश्ते हमेशा जरूरत की राजनीति और अविश्वास के बीच झूलते रहे हैं। यूपी की राजनीति में मायावती ने कई बार कांग्रेस के साथ तालमेल किया, लेकिन लगभग हर बार दूरी ही बना ली। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव से पहले यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस फिर एक बार साथ आ सकते हैं, या ऐसी कोई संभावना है ही नहीं। अब ये जान लेते हैं कि मायावती ने कांग्रेस के साथ कब कब गठबंधन किया, इसे भी जान लेते हैं। 1995 के गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने समाजवादी पार्टी से रिश्ता तोड़ लिया था। इसके बाद 96 में विधानसभा चुनाव में बसपा ने कांग्रेस के साथ चुनावी तालमेल किया। उस समय मायावती दलित और स्वर्ण सोशल इंजीनियरिंग की शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन वह प्रयोग बहुत सफल नहीं रहा। कांग्रेस लगातार कमजोर हो रही थी और बसपा को लगा कि कांग्रेस का वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा। 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद बीएसपी ने केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दिया। हालांकि बहुजन समाज पार्टी औपचारिक रूप से यूपीए का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन संसद में कई मुद्दों पर कांग्रेस का साथ दिया। राजनीतिक स्तर पर यह रणनीति सहयोग था। बाद में मायावती ने दूरी बना ली, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस यूपी में बसपा का जनाधार काटने की कोशिश कर रही है। फिर 2019 में मायावती ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया, लेकिन कांग्रेस को बाहर रखा। मायावती ने तब सार्वजनिक रूप से कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली और सोच में ज्यादा अंतर नहीं है, यानी कांग्रेस के साथ सीधे गठबंधन की बजाय उन्होंने समाजवादी पार्टी को प्राथमिकता दी। हालांकि बाद में समाजवादी पार्टी से भी दूरी बना ली। अभी तक बहुजन समाज पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2027 का चुनाव वह अकेले लड़ेंगे और गठबंधन की खबरें फेक है। फिलहाल बहन जी जिस 2027 की रणनीति पर काम कर रही हैं, उसे भी समझने की जरूरत है। वह सर्व समाज मॉडल को फिर से जिंदा करना चाहती हैं और दलित प्लस ब्राह्मण समीकरण पर फोकस है। बूथ स्तर पर संगठन को वह मजबूत करना चाहती हैं। कांग्रेस नेताओं के मिलने पहुंचने के बाद यह सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि
बीजेपी के खिलाफ विपक्षी वोट बंटने का डर है। बंगाल चुनाव के बाद क्षेत्रीय दलों का जनाधार खोने का खतरा भी मंडराने लगा है। ये ना केवल बहुजन समाज पार्टी के साथ है, बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन है। खुद कांग्रेस और बसपा भी यूपी में अकेले मजबूत नहीं। बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत अभी भी निर्णायक है। कांग्रेस को बसपा के साथ साथ आने पर मुस्लिम और दलित समीकरणों की संभावनाएं जरूर नजर आती हैं, लेकिन सबसे बड़ी रुकावट दोनों के बीच विश्वास है। मायावती कांग्रेस और सपा दोनों पर भरोसा नहीं करती, जबकि कांग्रेस चाहती है कि इंडिया ब्लॉक जैसा मॉडल यूपी में भी बने। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी ऐसे वीडियो के लिए देखते रहें बजरबट्टू दुनिया। धन्यवाद।